हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल ड्रीम गवर्नमेंट जॉब्स में। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज हम कवर करने वाले हैं कैबिनेट मंत्रिमंडल के सारे मंत्रियों के बारे में जो आगे आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और पास में लगा बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, 9 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 71 मंत्रियों के साथ शपथ ली, जिसमें से 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 36 को राज्य मंत्री बनाया गया है। तो 30 कैबिनेट मंत्री और 5 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री को कौन कौन से विभाग आवंटित हुए हैं, तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। और उससे पहले हम देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन कौन से विभाग आवंटित हुए हैं। तो कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विभाग, साथ ही साथ सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं हुए हो, सभी प्रधानमंत्री मोदी को आवंटित हुए हैं। और अगला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, तीसरी बार शपथ लेकर इतिहास रच दिया है। मोदी जी ने भारतीय राजनीति के दूसरे ऐसे नेता बन गए जिन्होंने लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली। इससे पहले केवल भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कारनामा किया था। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 9 जून को शपथ लिया था मोदी ने 71 मंत्रियों के साथ, जिसमें से 30 कैबिनेट मंत्री हैं, 5 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री हैं और 36 को राज्य मंत्री बनाया गया है। और अगला पॉइंट है, मोदी जी के नेतृत्व के नई सरकार में 7 महिला को भी स्थान मिला है, जिसमें से 2 कैबिनेट मंत्री हैं और 5 राज्य मंत्री बनी हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के नए रक्षा मंत्री कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया है। और इनका संसदीय क्षेत्र की बात करें तो इनका संसदीय क्षेत्र हो जाएगा लखनऊ हो जाएगा, जो यूपी में पड़ता है। और ये किस पार्टी से हैं, तो भारतीय जनता पार्टी से ये आते हैं। भारत के नए केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री किसे बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह को गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री बनाया गया है। बात करें इनके संसदीय क्षेत्र की तो इसका गुजरात का गांधीनगर जो है अमित शाह का संसदीय क्षेत्र है और ये भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। भारत में नए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नितिन गडकरी जो है भारत के नए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री बने हैं। और इनका संसदीय क्षेत्र की बात करें तो इनका संसदीय क्षेत्र हो जाएगा नागपुर, जो महाराष्ट्र में आता है। और ये किस पार्टी से हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी से हैं। भारत के नए केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेपी नड्डा को बनाया गया है स्वास्थ्य परिवार कल्याण और रसायन और उर्वरक मंत्री। और ये जो है गुजरात के से राज्यसभा सांसद हैं और इनकी पार्टी कौन सी है, भारतीय जनता पार्टी है। भारत के नए केंद्रीय कृषि किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिवराज सिंह चौहान को बनाया गया है। और बात करें इनके संसदीय क्षेत्र की तो इनका संसदीय क्षेत्र हो जाएगा विदिशा, जो मध्य प्रदेश में आता है। और ये किस पार्टी से हैं, तो ये बीजेपी पार्टी से हैं। भारत के नए केंद्रीय वित्त मंत्री और कारपोरेट मामलों के मंत्री कौन बनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्मला सीतारमण जो है केंद्रीय वित्त मंत्री और कारपोरेट मामलों के मंत्री बनी है। और ये जो है कर्नाटक से राज्यसभा सांसद है और इनकी पार्टी कौन सी है, तो ये बीजेपी पार्टी से आती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए केंद्रीय विदेश मंत्री कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एस जयशंकर को केंद्रीय विदेश मंत्री बनाया गया है। और ये जो है गुजरात से राज्यसभा सांसद है और ये किस पार्टी से हैं, बीजेपी पार्टी से हैं। भारत में नए केंद्रीय आवास, ऊर्जा एवं शहरी मामलों के मंत्री कौन बने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनोहर लाल खट्टर
केंद्रीय आवास, ऊर्जा एवं शहरी मामलों के मंत्री बने हैं। और इनका संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो हरियाणा के करनाल क्षेत्र जो है इनका संसदीय क्षेत्र है और ये बीजेपी पार्टी से आते हैं। भारत के नए केंद्रीय स्टील एवं भारी उद्योग मंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, HD कुमारस्वामी जो है भारत के स्टील मंत्री और भारी उद्योग मंत्री बने हैं। और इनका संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो मांडवा जो कर्नाटक में आता है इनका संसदीय क्षेत्र है। और इनका जो पार्टी कौन से पार्टी से आते हैं? तो जनता दल सेकुलर पार्टी से आते हैं। भारत के नए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है पीयूष गोयल भारत के नए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री बने हैं। और इनका संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो नॉर्थ मुंबई संसदीय क्षेत्र है जो महाराष्ट्र में पड़ता है। और ये किस पार्टी से हैं? तो बीजेपी पार्टी से हैं। भारत के नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मेंद्र प्रधान जो है भारत के शिक्षा मंत्री बने हैं। और इनका संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो संबलपुर ओडिशा में आता है। और किस पार्टी से हैं? तो ये बीजेपी पार्टी से हैं। भारत के नए केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीतन राम जो मांझी हैं भारत के नए केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री बने हैं। और इनका संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो गया संसदीय क्षेत्र है जो बिहार में पड़ता है। और इनकी पार्टी कौन सी है? तो हिंदुस्तान आवाम मोर्चा पार्टी है इनकी। भारत के नए केंद्रीय पंचायती राज, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजीव रंजन सिंह जो है भारत के नए केंद्रीय पंचायती राज, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री बने हैं। और बात करें इनके संसदीय क्षेत्र की तो इनका संसदीय क्षेत्र है बिहार का मुंगेर जो है इनका संसदीय क्षेत्र है। और ये किस पार्टी से हैं? जनता दल पार्टी से हैं। भारत के नए केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्बानंद सोनोवाल जो है भारत के नए केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री बने हैं। इनका संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो असम का डिब्रूगढ़ जो है इनका संसदीय क्षेत्र है और ये बीजेपी पार्टी से आते हैं। भारत के नए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम मोहन नायडू जो है भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री बने हैं। और बात करें इनका संसदीय क्षेत्र की तो आंध्र प्रदेश का श्रीकाकुलम जो क्षेत्र है इनका संसदीय क्षेत्र है। और ये किस पार्टी से हैं? तो तेलुगु देशम पार्टी TDP से आते हैं। भारत के नए केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर वीरेंद्र खट्टिक जो हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री बने हैं। और बात करें इनके संसदीय क्षेत्र की तो टीकमगढ़ जो मध्य प्रदेश में आता है इनका संसदीय क्षेत्र है और ये भारतीय जनता पार्टी से हैं। भारत के नए केंद्रीय आदिवासी मामले के मंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जुएल ओरम जो हैं केंद्रीय आदिवासी मामले के मंत्री बने हैं। बात करें इनके संसदीय क्षेत्र की तो सुंदरगढ़ ओडिशा इनका संसदीय क्षेत्र है और ये बीजेपी पार्टी से आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य, PDS, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रहलाद जोशी जो हैं भारत के नए उपभोक्ता मामले, खाद्य, PDS, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री बने हैं। बात करें इनके संसदीय क्षेत्र की तो धारवाड़ कर्नाटक में आता है इनका संसदीय क्षेत्र है और ये किस पार्टी से हैं? बीजेपी पार्टी से हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए केंद्रीय रेल मंत्री, सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अश्वनी वैष्णव जो हैं भारत के नए केंद्रीय रेल मंत्री, सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री बने हैं। और ये जो हैं ओडिशा से राज्यसभा सांसद हैं
और इनकी पार्टी किस पार्टी से आते हैं? तो बीजेपी पार्टी से आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए केंद्रीय कपड़ा मंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिरिराज सिंह जो है कपड़ा मंत्री बने हैं। और इनका संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो बिहार का बेगूसराय जो है इनका संसदीय क्षेत्र है और ये बीजेपी पार्टी से आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए केंद्रीय संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं भारत के नए केंद्रीय संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री बने हैं। और इनका संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो गुना है जो मध्य प्रदेश में आता है और ये किस पार्टी से हैं? बीजेपी पार्टी से हैं। भारत के नए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूपेंद्र यादव जो हैं भारत के नए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री बने हैं। और इनका संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो अलवर राजस्थान में आता है, ये इनका संसदीय क्षेत्र है और ये बीजेपी पार्टी से हैं। भारत के नए केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिराग पासवान भारत के नए खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री बने हैं। इनका संसदीय क्षेत्र है बिहार का हाजीपुर जो क्षेत्र है इनका संसदीय क्षेत्र है। और इनकी पार्टी किस पार्टी से आते हैं? तो लोक जनशक्ति पार्टी, एलजेपी जो है पार्टी, इनकी पार्टी है। भारत के नए केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गजेंद्र सिंह शेखावत भारत के नए केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री बने हैं। और इनका संसदीय क्षेत्र की बात करें तो जोधपुर हो जाएगा संसदीय क्षेत्र जो राजस्थान में आता है। और ये किस पार्टी से हैं? तो बीजेपी पार्टी से हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं भारत के नए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री बने हैं। और इनका संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो गुजरात का नवसारी जो क्षेत्र है इनका संसदीय क्षेत्र है और ये भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन बनी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अन्नपूर्णा देवी जो हैं भारत के नए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी हैं। और इनका संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो झारखंड का कोंडरमा जो क्षेत्र है इनका संसदीय क्षेत्र है। और इनकी पार्टी किस पार्टी से आती हैं? तो बीजेपी पार्टी से आती हैं। भारत के नए केंद्रीय संसदीय मामले और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किरण रिजिजू भारत के नए केंद्रीय संसदीय मामले और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री बनी हैं। और बात करें इनका संसदीय क्षेत्र की तो अरुणाचल प्रदेश का जो अरुणाचल प्रदेश पश्चिम साइड है इनका संसदीय क्षेत्र है। और ये किस पार्टी से आती हैं? तो बीजेपी पार्टी से आती हैं। भारत के नए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा मामलों के मंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनसुख मांडविया जो है भारत के नए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा मामले के मंत्री बने हैं। और इनका संसदीय क्षेत्र जो है गुजरात का पोरबंदर जो है इनका संसदीय क्षेत्र है और ये भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। भारत के नए केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरदीप पुरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हरदीप पुरी जो है भारत के नए पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री बने हैं। और ये जो है उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। और ये किस पार्टी से आते हैं? तो बीजेपी पार्टी से आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जी किशन रेड्डी जो हैं भारत के नए केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री बने हैं। और बात करें इनके संसदीय क्षेत्र की तो सिकंदराबाद जो है इनका संसदीय क्षेत्र है जो तेलंगाना में आता है। और ये किस पार्टी से है? तो बीजेपी पार्टी से हैं। तो ये टोटल 30 कैबिनेट मंत्री और उनके विभाग देख लिए आप लोग।
अब हम लोग 5 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और उनके विभाग को देखेंगे। तो पहला है राव इंद्रजीत सिंह, जो बीजेपी से आते हैं। इनको कौन सा विभाग मिला है? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, योजना मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। दूसरे हैं जितेंद्र सिंह, जो बीजेपी से आते हैं। इनको कौन सा विभाग मिला है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, परमाणु विभाग, अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री हैं। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। कौन कौन से हैं? वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, परमाणु विभाग, अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। अगला है अर्जुन राम मेघवाल, जो बीजेपी से आते हैं। इनको कौन सा विभाग मिला है? कानून एवं न्याय मंत्रालय तथा संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। अगले हैं प्रताप राव जाधव, जो शिवसेना पार्टी से आते हैं। इनको कौन सा मंत्रालय मिला है? आयुष मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। अगले हैं जयंत चौधरी, जो आरएलडी पार्टी से आते हैं और ये जो हैं कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपने इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।